हर साल लाखों छात्र सपना देखते हैं इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का। लेकिन सच क्या है? 90% लोग तैयारी शुरू ही गलत तरीके से करते हैं और फिर कहते हैं सिलेक्शन मुश्किल है। आज मैं आपको वो रोड मैप देने वाला हूं जिससे आप एनडीए, सीडीएस और एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो आपका डायरेक्शन पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। डिफेंस सर्विसेज में तीन फोर्सेज हैं: इंडियन आर्मी, ग्राउंड वॉरियर्स, इंडियन नेवी, सी वॉरियर्स और इंडियन एयरफोर्स, स्काई वॉरियर्स। हर फोर्स में रोल्स अलग हैं, बट कोर वैल्यूज सेम हैं: डिसिप्लिन, करेज, लीडरशिप, राष्ट्र सेवा। डिफेंस सर्विसेज में जाने के तीन मेन एंट्री रूट्स हैं। पहला एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये अर्ली स्टार्टर्स के लिए बेस्ट है। ये एंट्री क्लास 12th के बाद होती है। एयरफोर्स और नेवी में जाने के लिए साइंस स्ट्रीम जरूरी है। इसका एज ब्रैकेट 16.5 से 19.5 साल तक है। इसमें पहले रिटन एग्जाम होता है और फिर एसएसबी इंटरव्यू और फिर ट्रेनिंग। सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की एंट्री ग्रेजुएशन के बाद होती है। इसका रिटन एग्जाम भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है। सेकेंड स्टेज एसएसबी इंटरव्यू है और फिर सिलेक्शन। इसके थ्रू सेलेक्ट होकर आईएमए, आईएनए, एएफए और ओटीए पहुंचने का मौका मिलता है। तीसरी एंट्री डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं जो एडवांस्ड लेवल की होती हैं। इसमें एयरफोर्स के लिए एएफ कैट, टेक्निकल एंट्री यानी टीईएस और एनसीसी स्पेशल एंट्री आती है। ये एंट्रीज लेस कॉम्पिटिटिव हैं बट एलिजिबिलिटी स्पेसिफिक होती है। आर्म फोर्सेस में सिलेक्शन के रियलिटी चेक की बात करें तो इसमें सिलेक्शन रेट 1 से 2% ही है, लेकिन जो सही स्ट्रेटजी फॉलो करता है वो इस 1% में आता है। हर फील्ड में डिसिप्लिन, करेज और लीडरशिप चाहिए। डिफेंस सर्विसेज सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है, एक आइडेंटिटी है। अब एनडीए और सीडीएस के रिटन एग्जाम की स्ट्रेटजी समझते हैं। दोनों एग्जाम्स में मैथ्स, इंग्लिश और जनरल एबिलिटी के पेपर्स होते हैं। इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की बुक्स कंप्लीट करो। आधे घंटे डेली करंट अफेयर्स पढ़ो। मॉक टेस्ट्स वीकली दो। यूपीएससी पैटर्न्स रिपीट करता है। लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करो। एग्जाम क्रैक करने की गोल्डन टिप दूं? रट्टा मत लगाओ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। प्रिपरेशन रूल क्या है? स्टडी, देन टेस्ट, देन एनालाइज एंड देन इंप्रूव। प्रिपरेशन के लिए टाइम टेबल और स्टडी प्लान बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक होना चाहिए। प्लानिंग के बिना प्रिपरेशन करोगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। डेली स्टडी प्लान 4 से 6 घंटे का होना चाहिए। 2 घंटे मैथ्स प्रैक्टिस, 1.5 से 2 घंटे जीके प्लस करंट अफेयर्स और 1.5 घंटे इंग्लिश। वीकली प्लान में 5 डेज की स्टडी होनी चाहिए। 6th डे फुल मॉक टेस्ट और 1 दिन रिवीजन प्लस वीक टॉपिक्स पर फोकस्ड होना चाहिए। पूरी तैयारी के लिए स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स अपनाओ। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट स्टडी और फिर 5 मिनट का ब्रेक। एक्टिव रिकॉल, खुद से क्वेश्चंस पूछो। स्पेस्ड रिपीटिशन, बार बार रिवाइज करो। फर्स्ट डे, 7th डे, 30th डे। पूरे प्रिपरेशन में बिगेस्ट मिस्टेक्स जिन्हें अवॉइड करना है वो हैं रैंडम यूट्यूब हॉपिंग, सिर्फ नोट्स बनाना, प्रैक्टिस नहीं करना, बिना रिवीजन पढ़ाई करना, ओवर कॉन्फिडेंस और प्रोक्रेस्टिनेशन। डिफेंस प्रिपरेशन में स्मार्ट वर्क प्लस डिसिप्लिन से सिलेक्शन होता है। जो रोज थोड़ा इंप्रूव करता है वही एक दिन यूनिफॉर्म पहनता है। डिफेंस सिर्फ दिमाग से नहीं, शरीर से भी जीता जाता है। फिजिकल फिटनेस के कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं जो क्वालिफाइंग तो नहीं लेकिन मेंटल टफनेस के लिए जरूरी है। रनिंग 1.6 किलोमीटर इन 5 to 6 मिनट्स, पुशअप्स 20 से 30, पुलअप्स 5 to 10। डिसिप्लिन डेली बिल्ड होता है। एसएसबी इंटरव्यू आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करता है, नॉलेज नहीं। एसएसबी इंटरव्यू 5 डेज प्रोसेस है। इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ टास्क्स, पर्सनल इंटरव्यू और एंड में एक कॉन्फ्रेंस होता है। एसएसबी इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, ऑनेस्टी,
की क्वालिटीज हैं। इस स्टेज की बिगेस्ट मिस्टेक है फेक पर्सनैलिटी दिखाना। सो बी ओरिजिनल, बी नेचुरल। माइंडसेट एंड मोटिवेशन। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो हार नहीं मानते। फेलियर इज इक्वल टू फीडबैक, कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आप सच में यूनिफॉर्म पहनना चाहते हो तो आज से डिसिप्लिन शुरू करो। कमेंट में लिखो जय हिंद और इस वीडियो को हर उस दोस्त तक पहुंचाओ जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। जय हिंद।